सभी को नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक सिरप के बारे में जिसका नाम है डेक्स्टोरिन सिरप। हम जानेंगे डॉक्टर किन किन कंडीशन में यह सिरप आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, यह सिरप आपको कितने दिन तक लेनी चाहिए और बच्चों में इसकी क्या डोज है और अडल्ट्स में इसकी क्या डोज है। इसके साथ साथ हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे और यह जानेंगे डेक्स्टोरिन सिरप और डेक्स्टोरिन कैप्सूल में क्या डिफरेंस है। हम डेक्स्टोरिन सिरप और कैप्सूल में हमें कौन सा लेना चाहिए। साथियों, डेक्स्टोरिन सिरप काफी फेमस सिरप है। मार्केट में आपको यह अलग अलग नाम से मिल जाएगी, जैसे कि खून बढ़ाने वाली सिरप, भूख बढ़ाने वाली सिरप या फिर वजन बढ़ाने वाली सिरप। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसका एक्चुअल क्या यूज है। बात करें केमिकल कंपोजिशन की, डेक्स्टोरिन के अंदर आपको फोलिक एसिड, विटामिन B12, साथ में एल्कोहल और फेरिक अमोनियम सिट्रेट मिल जाता है। जबकि कैप्सूल के अंदर आपको सेम केमिकल कंपोजिशन मिलेगा, उसके अंदर अल्कोहल नहीं मिलेगा। इसके कारण कैप्सूल जो है भूख बढ़ाने में सिरप से कम काम करता है, सिरप ज्यादा काम करती है क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल होता है। इसी कारण कुछ लोग सिरप को प्रेफरेंस देते हैं। दूसरा, जो कैप्सूल होता है उसके अंदर नॉन वेजिटेरियन कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं होते, इसलिए वह सिरप को प्रेफरेंस देते हैं। तीसरा, कैप्सूल हम बच्चों को नहीं दे सकते क्योंकि सिरप के अंदर हम एक प्रॉपर डोज बच्चों को दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, इसलिए हम सिरप को प्रेफरेंस देते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। जैसे कि मैंने बताया, यह एक हिमेलाइटिक कैटेगरी की सिरप है जिसका काम है एनीमिया को दूर करना, यानी कि एनीमिया कहे तो खून की कमी। अगर किसी पेशेंट के अंदर खून की कमी हो जाती है, वह चाहे कोई भी कारण हो, या फिर उसका ऑपरेशन हुआ हो या कोई एक्सीडेंट हो गया हो या फिर किसी महिला को ओवर ब्लीडिंग होती हो, तो डॉक्टर एनीमिया को दूर करने के लिए इस सिरप को देता है और इसकी बहुत ही शानदार रिजल्ट भी है दोस्तों। इसके साथ साथ किसी पेशेंट में पाइल्स की शिकायत है, यानी कि बवासीर है, तो भी डॉक्टर उसको यह सिरप प्रिस्क्राइब करता है। अगर किसी के अंदर छाले हो गए हैं तो भी इसके अंदर B12 होता है जो काफी अच्छी रिकवरी देता है। इसके साथ साथ किसी के अंदर फोलिक एसिड की कमी है या फिर किसी साथी को चक्कर आ रहे हैं, अंधेरी आ रही है, शरीर में कमजोरी है, चिड़चिड़ापन है, या फिर उसको खाया पिया नहीं लगता, उसको भूख नहीं लगती, या फिर उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो डॉक्टर यह सिरप आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो भी उसके अंदर खून की कमी हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए, अगर किसी के शरीर में किसी भी कारण से खून की कमी है, एनीमिया है, फोलिक एसिड की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, तो इस सिरप को डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। इस सिरप के रिजल्ट काफी शानदार देखे गए हैं। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। तो साथियों, इसका जनरली कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर कुछ कुछ केस में जैसे कि वोमिटिंग, नोसिया, या फिर स्टूल का कलर चेंज हो जाना, यूरिन का कलर चेंज हो जाना, या फिर मुंह का टेस्ट है वो बदल जाता है, या फिर इसके अंदर अल्कोहल है जिस कारण से आपको नींद ज्यादा आती है, भूख ज्यादा लगती है, ये सब साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई सीवियर साइड इफेक्ट दिखता है तो आपको इस सिरप को तुरंत रोक देना है और अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना है। अब बात करते हैं डोजेस की। अडल्ट पर्सन में इसकी आप 15 से 20 ml वंस ए डे, एक दिन ले सकते हो, यानी कि 1.5 चम्मच सुबह शाम या फिर 2 चम्मच सुबह शाम। ये आपको 15 से 20 दिन तक चलानी है अगर आपको एनीमिया है। अगर आप इसको भूख बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए ले रहे हो तो 1-1 चम्मच सुबह शाम 3 महीने तक ले सकते हो। और बच्चों को आपको यह सिरप नहीं देनी है क्योंकि बच्चों में डेक्स्टोरिन जूनियर करके अलग सिरप आती है जिसका केमिकल कंपोजिशन सेम होगा, बट उसकी जो डोजेज है वो लाइट होगी। अगर कोई बच्चा 5 साल से नीचे है तो उसको डेक्स्टोरिन सिरप जूनियर के नाम से आपको देनी है, और 5 साल से ऊपर और 14 साल तक आप 1-1 चम्मच सुबह शाम दे सकते हो। अगर कोई पेशेंट बुजुर्ग है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इसलिए आप उसको 10 ml वंस ए डे दे सकते हो, वो चाहे 5-5 ml सुबह शाम या फिर एक बार में 10 ml आप दे सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट्स हैं आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।